Hello. In this video, we are going to make a countdown as shown on the screen. To make the countdown, we will use the JavaScript, HTML and CSS. Let's get started. This is the basic HTML. इसमें हमने डेट काउंटडाउन डिस्प्ले करने के लिए टेबल का यूज़ किया है. फर्स्ट रो में जो हेडिंग है दैट इज कमिंग सून ये डिस्प्ले हुई है. सेकेंड रो हमने जावास्क्रिप्ट से जो हमारे पास डेटा आएगा डे आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स उसको डिस्प्ले करने के लिए यूटिलाइज किया है. एंड जो थर्ड रो है जो स्टैटिक टाइटल शो हो रहा है डेज आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स उसको डिस्प्ले के लिए यूज़ की है. ये काउंटडाउन बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज में लेंगे हम. ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है. सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फाइल को हम HTML फाइल से लिंक करेंगे यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग. लिंक हो गई. चेक कर लेते हैं हम. ये हमारे पास अलर्ट आ गया है, मतलब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है. अब क्योंकि हमें ये काउंटडाउन शो करना है तो काउंटडाउन हर सेकंड चलेगा. दैट इज हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद यूनिट्स जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी. तो जब हमें कोई टाइम इंटरवल का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम सेट इंटरवल यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में. सेट इंटरवल दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है. पहला एक एनोनिमस फंक्शन, जो भी हमें काम परफॉर्म करना है वो हम इस फंक्शन में लिखेंगे. और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इसका टाइम, कितनी टाइम इंटरवल के बाद हमें ये फंक्शन कॉल करना है. हम डेट एंड टाइम के साथ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डेट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. काउंटडाउन बनाने के लिए हमें दो डेट चाहिए. एक तो करंट डेट दैट इज टुडेज डेट, और सेकंड डेट चाहिए जहां तक हमें वो काउंटडाउन चलाना है. करंट डेट ले लेते हैं. सिंपल डेट कंस्ट्रक्टर से जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हमें करंट डेट ही रिटर्न करता है. ये हमारी करंट डेट. और जब भी हमारा इवेंट होगा उसकी डेट के लिए हम डेट स्ट्रिंग पास करेंगे डेट कंस्ट्रक्टर में. सपोज हमारा जो जो भी इवेंट है हमारा वो 20 दिसंबर को है, तो हम दिसंबर 2020 ईयर एंड देन टाइम, सपोजली इट इज फॉर 15:00:00 आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स. ये हमने इसमें एक स्ट्रिंग पास की है डेट की, पर हमने फॉर्मेट का ध्यान रखा है मंथ, डे, ईयर एंड द टाइम. हमें इसका डिफरेंस निकालना है इस डेट का और इस डेट का. इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम इसका टाइम गेट कर लेंगे. करंट डेट डॉट गेट टाइम. गेट टाइम एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट फंक्शन है जो हमें टाइम रिटर्न करता है इन मिली सेकेंड्स. ये हमें मिली सेकेंड्स में टाइम रिटर्न करेगा करंट टाइम में. हम कंसोल करा लेते हैं. करंट डेट कंसोल करा लेते हैं सबसे पहले.
ये हमारे पास डेट आ गई है यहाँ पे। ये हर एक सेकंड में इसलिए कॉल हो रही है क्योंकि हमने सेट इंटरवल के अंदर इसको कंसोल करवाया है। करंट टाइम में हमारे पास एक बहुत बड़ा इंटीजर नंबर आ जाएगा दैट विल शो द टाइम इन मिली सेकेंड्स। 20 दिसंबर से लेकर आज की डेट तक का जितना भी टाइम है वो मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट होके यहाँ पर आ गया है। इस टाइम का डिफरेंस निकालकर हमें, इस टाइम का एंड द इवेंट टाइम का डिफरेंस निकालकर हमें उसको डेज आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स में शो करना है। ओके, सो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। रिमेनिंग टाइम में हमारे पास आ गया है कि इवेंट टाइम से लेकर करंट टाइम तक का मतलब अभी कितना टाइम बाकी है इवेंट के लिए, ये हमारे पास रिमेनिंग टाइम में आ गया है। अब हम इसके लिए सेकंड्स कैलकुलेट करेंगे, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम मैथ क्लास के फंक्शंस का यूज में लेंगे। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर जो भी नंबर हम इसको पास करते हैं उसको राउंड ऑफ करके हमें रिटर्न करता है। हम सेकंड्स को कैलकुलेट करेंगे। जो रिमेनिंग टाइम है वो हमारे पास मिली सेकेंड्स में है। मिली सेकेंड्स डिवाइडेड बाय सेकेंड्स इज इक्वल टू सेकेंड्स। हमें जब भी मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होता है हम उसको डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, तो हमारे पास सेकेंड्स आ गए। दिसंबर 20 तक के कितने सेकेंड्स है वो हमारे पास आ गए हैं। कंसोल करा लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड्स आ गए हैं, मतलब 20 दिसंबर तक हमारे पास इतने सेकंड हैं, इतने सेकंड्स बाकी है 20 दिसंबर के लिए। इसी तरीके से मिनट्स, आवर्स एंड डेज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स को डिवाइड करना पड़ता है 60 से। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो सेकंड्स को डिवाइड करते हैं हम 60 से मिनट गेट करने के लिए। इससे हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड्स आ रहे हैं, हर सेकंड चेंज हो रहा है ये। इसी तरीके से हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। एक घंटे में 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम मिनट्स को भी 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे। और डेज के लिए हम इसको आवर्स को 24 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ये जो हमारे पास डेटा आया है अभी, ये सेकंड्स आए हैं। 28 दिसंबर तक कितने सेकंड्स बाकी हैं वो, इसमें 28 दिसंबर तक कितने मिनट्स हैं, सेम विद आवर्स एंड डेज। अब इनको हम, अभी हमारे पास ये आया है सेकंड्स 28 दिसंबर के लिए। अब इन सेकंड्स को हमें कन्वर्ट करना है, इस सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है 60 सेकंड्स में। 60 सेकंड्स के बाद मिनट्स चेंज होने चाहिए। जब हमारे पास पूरे 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तब आवर्स चेंज होने चाहिए, और हमारे पास जब 24 आवर्स कंप्लीट हो जाए तो डेज चेंज होने चाहिए। 20 दिसंबर तक के सेकंड्स को एक मिनट के सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, जो 20 दिसंबर तक के सेकंड्स हैं वो एक मिनट के सेकंड्स में डिवाइड हो गए। इसी तरीके से हम मिनट्स और आवर्स को भी कैलकुलेट करेंगे। मिनट्स इज इक्वल टू मिनट्स मॉड्यूलस 60
24 आवर्स 24 आवर्स के बाद डे चेंज हो जाए तो हम आवर्स का मॉड्यूल्स लेंगे 24 से। हम कंसोल करा लेते हैं इनको, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले आवर्स को कंसोल कराते हैं, सबसे पहले डेज को कंसोल कराते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि 20, आज 10 दिसंबर है, 20 दिसंबर तक क्या कितने दिन हैं। 9, कुल सही 9 डेज हैं। आवर्स को कंसोल करा लेते हैं, 23 आवर्स, 23 आवर्स, 23 आवर्स के बाद डे चेंज हो जाएगा इसलिए। मिनट्स, 17 मिनट्स, 26 सेकेंड्स, 25, 24, क्योंकि सेकेंड्स लगातार चेंज हो रहे हैं। ये मिनट्स चेंज होंगे जब हमारे पास 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, और आवर्स चेंज होंगे जब हमारे पास 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस डेटा को, जो हमारे पास सेकेंड, मिनट्स, आवर्स और डेज का जो एक नंबर आया है, उनको हमें इस टेबल में यहाँ टीआर में शो करना है। फर्स्ट टीडी में हमें डे शो करना है, सेकेंड टीडी में हमें आवर्स शो करने हैं, थर्ड जो हमारा कॉलम होगा उसमें हमें मिनट्स शो करने हैं, एंड फोर्थ कॉलम में हमें सेकेंड्स शो करने हैं। को एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, गेट एलिमेंट्स बाय टाइम नेम, ये हमारे पास यहाँ पर डेटा शो हो गया है। 9 डेज, 23 आवर्स, 15 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। सेकेंड चेंज होते जा रहे हैं, जैसे ही सेकेंड 0 होंगे वैसे ही हमारा मिनट्स चेंज हो जाएंगे। 60 सेकेंड्स कंप्लीट होते ही ये हो जाएगा 14। सी, अब कंसिस्टेंसी के लिए हम ये जो 1 डिजिट नंबर्स हैं इनको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 1 डिजिट नंबर के आगे हम 0 अपेंड कर देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी डिजिट 10 से छोटा है तो हम उसके आगे एक 0 अपेंड कर देंगे। डे इज इक्वल टू 0 प्लस डे। If hours is less than 10, hours is equal to 0 plus day hours. Similarly, if minutes is less than 10, append the 0. Same with seconds. If seconds is less than 10,
append the 0 in seconds as well. सी अगर हमारे पास 1 डिजिट नंबर होगा तो हमारे पास ये 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा 080706. This is the countdown, easy and simple. You can customize the countdown CSS as per your requirements. Thank you.